ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो कंफर्टेबल होता है उसको वीडियो ऑन करना चाहिए। यहाँ पे 20-25 लोग आते हैं, 30 लोग भी आ जाते हैं, 27 लोग तो हैं ही हैं। लेकिन जिनको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या होता है देखिए, इसका कारण ये नहीं है कि मेरे को कोई एडवांटेज है, इसका कारण ये है कि जो वीडियो ऑन करता है वो और सिंसियरली इसको समझता है ना। तो अगर वीडियो ऑन करते हैं तो सिंसियरली आपको चीजें ठीक से समझ में आएंगी। बेटर है। जिनको तकलीफ नहीं है किसी प्रकार का वो कर सकते हैं, नहीं तो जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं वो ऑफ करके भी सुन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। पुष्पेन प्रभु, आपका जी स्वागत प्रभु। है। भगवान के नाम में जप होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम से नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। नौ, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों को से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण के ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरि ओम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रभु जी का। कल कौन बोलेगा? 10 नाम अपराध। राहुल प्रभु जी, कल आप बोलेंगे। जी जी प्रभु जी। ठीक है। जी ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम अपनी भगवत गीता की कक्षा में। तो हम 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष चेतना में हैं। और हमने क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा पहले ही कर लिया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन होता है? जो क्षेत्र को जानने वाला है। दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा और एक परमात्मा, दो क्षेत्रज्ञ होते हैं। और उसके बाद हमने जाना ज्ञान क्या है। ज्ञान 20 पॉइंट्स भगवान ने बताया कि सिर्फ ज्ञान वही है और कुछ बाकी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के माध्यम से क्या जानना है, इसको ज्ञेय कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज टू बी नोन फ्रॉम द नॉलेज। ज्ञान का बेसिकली जरूरत क्या है, ज्ञान हम क्यों जानना चाहते हैं, ज्ञान से करना क्या है। तो ये चीजें जो है ना हमको
इसमें बता पड़ते ज्ञे मतलब क्या जानना है। तो क्या जानना है, वो भी आत्मा और परमात्मा है, इन दोनों को जानना है हमको ज्ञान के माध्यम से। तो आत्मा के बारे में एक श्लोक है 13.13, जिसमें भगवान ने बताया है कि मैं वो मेरे आनंद अनादिम मत परम ब्रह्म, मेरे अनादि काल से मेरे जो है ना अधीन है वो कौन, आत्मा। और कौन है वो, न सत तत् न असत उच्यते, न वो कोई किसी कारण से है, न उसका कोई कार्य के कारण यहाँ पे है ना। ये दोनों से कार्य कारण से परे है। हमने ये कल हमने पहले ही चर्चा कर ली है। उसके बाद से 13.14 से लेके परमात्मा के बारे में चर्चा चल रही। परमात्मा के गुणों के बारे में कृष्ण बता रहे हैं 14 में। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम, मतलब उनके हाथ पैर सिर आंखें मुख हर कहीं है, सर्वतः हर कहीं है। और कान भी है, सर्वतः श्रुतिम लोके, हर कहीं उनके कान है, सब कुछ सुनते हैं। और सर्वम सर्वम आवृत्य तिष्ठति, हर कहीं वो व्याप्त है, अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद हमने कल पढ़ा 15 में, सर्व इंद्रिया गुणाभासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम, वो सारी इंद्रियों को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले, संचालित करने वाले वही हैं। और सर्व इंद्रिया विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियां उनके पास है लेकिन वो भौतिक इंद्रियां नहीं हैं। असक्तम सर्वभृत्य एव च, है ना, असक्तम, भले वो सबका पालन करते हैं लेकिन अनासक्त हैं, है ना। कल चर्चा की पालन करके कैसे अनासक्त रह सकते हैं, तो भगवान का ये गुण है। और क्या कहते हैं, निर्गुणम गुण भोकृत च, मतलब गुणों के परे है, निर्गुण है वो। निर्गुण मतलब तीनों गुण से ऊपर है, उनको गुण इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम परमात्मा के अगले जो है ना अगले गुण के बारे में चर्चा करते हैं 16। तो साथ में श्लोक दोहराएंगे। बहिरंतरश्च भूतानां बहिरंत च भूतानां अचरम चरमेव च, अचरं चरं चरमेव चरम् च एव च सूक्ष्म तत्वात् तत्विज्ञेयम्, सूक्ष्मतत्त्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थं च अन्तिके च तत्। दूरस्थं च अन्तिके च तत् रिपीट कराइए। बहिरंत च भूतानां बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरम् एव च चरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, अविवेक्यम् दूरस्थं च अन्तिके च तत् दूरस्थं दूरस्थं च चान्तिके च अन्तिके च तत् तत्। बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तस्य अन्तश्च भूतानाम् भूतानाम् अचरं अचरम् एव च अचरं अचरं चरम् चरमेव एव च, च सूक्ष्मत्वात् तत् द्विगेयम् सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम्, विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् दूरस्थं दूरस्थं च चान्तिके च अन्तिके तत्। च तत् अनुवाद। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट भी हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है बाहिर अंतश्च भूतानाम, भूतानाम मतलब जीवों के बाहर भी हैं और अंतर भी हैं, सभी जीवों के, है ना। हम लोग जो है नरसिंह आरती गाते हैं, तब क्या गाते हैं,
क्या कहते हैं, बाहिर नरसिंगारिदये नरसिंगा नरसिंहम अधिम शरणम प्रपद्ये। मतलब बाहर भी नरसिंह है, अंदर भी नरसिंह है ना। और क्या गाते हैं, यत्तो तत्तो ततो ततो यतो यतो नरसिंगा, यामि यतो ततो यतो यामि यत्तो यतो यत्तो यतो यामि यामि ततो ततो नरसिंगा। नरसिंह। जहां जहां देखूं वहां पे नरसिंह है। यत्तो यत्तो यामी, जहां जहां पे है हमारी नजर जा रही है, जो भी चीजें हैं, हर कहीं ततो ततो नरसिंह, हर कहीं नरसिंह भगवान है। तो वही है, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, बहिर अंतरश्च भूतानाम, सबके बाहर भी हैं और सबके भीतर भी हैं जीवों के। तो चींटी के अंदर भी हैं, और हाथी के अंदर भी हैं, मनुष्य के अंदर भी हैं। इवन हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया लग जाता है ना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो एक कीटाणु बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हो गया आपके अंदर, तो इन्फेक्शन मतलब क्या है, ऐसे कीटाणु प्रवेश कर गए शरीर के अंदर जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, आपके शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे कीटाणु चले गए। तो उन कीटाणुओं के भी हृदय में परमात्मा है, जो हम देख नहीं सकते हैं, हमारी आंखों से परे हैं, इतने सूक्ष्म है। हाँ। तो बाहिर अंतरश्च भूतानाम, सभी भूतों के बाहर भी है, अंतर भी है। और क्या है, अचरम चरम एव च, तो ऐसा नहीं है कि अचर वस्तुएं में नहीं है। जो अचर मतलब इमूवेबल, और चरम मतलब मूवेबल, जो चल फिर सकती हैं और जो नहीं चल फिर सकती हैं। तो कौन सी नहीं चल सकती है, जैसे इवन जो है ना, वृक्ष, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, ये सब चल नहीं सकते हैं, अपनी जगह ही स्थित रहते हैं। इनके अंदर भी भगवान है, परमात्मा के रूप में है। अचरम चरम एव च, है ना। और चलने वाले तो आप समझ ही सकते हैं, सारे चलने वाले जीव जो है, घोड़ा, हाथी, मछली, मनुष्य, जो भी है, उन सब के अंदर भगवान है। आगे क्या कहते हैं, सूक्ष्म तत्वात् तत् अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म तत्व, है ना, सूक्ष्मत्वात् मतलब इतने सूक्ष्म होने के कारण है कि वह अविज्ञेयम, वो अविज्ञेय मतलब उनको जानना, देखना, समझना बड़ा मुश्किल है। अविज्ञेयम, नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म हैं। और क्या कहते हैं, दूरस्ततम त च अंतिके च तत्, वो दूर भी हैं और एकदम क्लोज है, सबसे ज्यादा क्लोज है। अंतिके च तत्, भगवान कहाँ रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, है ना। परमात्मा क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणनि मायया। 18.61, है ना। इसमें कहते हैं भगवान कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, है ना। तो हृदय में निवास करते मतलब क्या वो हमारे पुत्र से थोड़े से ज्यादा दूर हैं, पुत्र हमारा ज्यादा पास है हमारे, या हमारा माता पिता हमारे पास है, या जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे पास है? कौन है सबसे ज्यादा पास? भगवान है, हृदय के अंदर बैठे हैं, वो हृदय के अंदर स्वयं बैठे हैं, और वही तो सबको एनर्जी दे रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि इंद्रिया जो है ना, सर्व इंद्रिया गुणाभासम, मतलब उनको, सारी इंद्रियों को गुण देने वाले, उनको रस और उनको एनर्जी प्रदान करने वाले भगवान है। तो इंद्रिया का जो राजा होता है ना, वो मन होता है। हमने पढ़ा है कि इंद्रियों, जो कर्म इंद्रियां हैं, उनसे ऊपर होती है ज्ञान इंद्रियां, और ज्ञान इंद्रियों से ऊपर होता है मन। मन इन सबको कंट्रोल करता है। तो मन में कौन है, परमात्मा, है ना। और परमात्मा सारी चीजों, इंद्रियों को भी जो है एनर्जी देने वाले होते हैं। तो क्या बात हुई, कुल मिला के मन के अंदर सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो होते हैं, वो होते हैं प्रभु। लेकिन क्योंकि आत्मा बहिर्मुखी होती है ना, वो अपने अंदर नहीं देख सकती, बाहर ज्यादा उसको, दुनिया में जो है ना, प्रपंच में, दुनिया में सुख दुख की लालसा, और बाहर वो सबको ढूंढती है कि मेरे को यहाँ से प्रेम मिलेगा, मेरे को वहां से प्रेम मिलेगा, मेरे को यहाँ से जो है ना अप्रिसिएशन, मेरी जो है ना
मतलब बढ़ाई होगी, मेरी तारीफ होगी, मेरे को जो है ना किसी से प्रेम करना है, तो बाहर तरफ है वो। लेकिन जैसे ही अंतर्मुखी हो जाएगा ना हमारा मन, हमको अगर अपने अंदर ही भगवान के लिए हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो उससे बड़ा प्रेम, उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। तो जो हम देखते हैं महाभागवत लोग होते हैं, बहुत से लोग आपने देखी, एक ना बीच में किसने सुना था, एक बहुत बड़ा आईजी था, बिहार का था कि यूपी का था, जिसको ना गोपी का भाव आ गया था, जिसने औरतों का कपड़ा पहन के वो गोपी बन के ना डांस करता था। पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से 7-8 साल पुरानी बात होगी। किसी को याद है वो? हाँ, न्यूज में देखे थे प्रभु जी। हम्म, न्यूज में देखे थे। वो बहुत बड़े इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, आईजी थे। बिहार के थे कि यूपी के थे, मेरे को याद नहीं है। और इत्तेफाक से अभी हम जब गए थे, क्या बोलते हैं, अभी वृंदावन, तब वापसी में जब हम आ रहे थे ना, तो हमारी बर्थ अलग थी। हम S3 में थे शायद, अलग से बैठे थे हम 3 लोग, मेरा परिवार। और मेरे बाजू में ना एक पुलिस वाला आके बैठा था। तो ऐसी चर्चा चल रही थी वृंदावन के लिए। तो उसने मेरे को ये बात याद दिलाई थी कि आपको ध्यान होगा। मैंने कहा हाँ मेरे को याद है, मैंने न्यूज में देखा था। वो ना पूरे लड़कियों के ना बाली वाली और साड़ी दुपट्टा गोपी टाइप के ना, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, वो वैसे पहन के गोपी का भाव आ गया था उनके अंदर। तो उस समय तो मैं भी, जब पुरानी बात है, तब ये सब मैं जानता नहीं था इस्कॉन को। और उस समय हम भी टीवी देख के हंसते थे, अरे ये क्या आदमी है, ऐसा थोड़ी होता है, गोपी भाव आ जाता है, कुछ भी बात करते हैं, लेडीज बन के घूम रहा है, लिपस्टिक लगा के घूम रहा है। तो अब मेरे को उसने बताया, जो बैठा था मेरे बाजू में, उसने बताया प्रभु जी वो कहाँ है आपको मालूम है? मैंने कहा नहीं मेरे को तो नहीं मालूम। बोले वो राधा कुंड में बैठ के जो कीर्तन करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ बैठ के अब कीर्तन करते, बोले मेरे को अभी मिले थे। अब वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 8 साल पहले गोपी भाव आ गया था, और वो सब अपना ऐश्वर्य छोड़ के प्रभु के राधा कुंड में बैठ के और वहां पे भजन कीर्तन कर रहे हैं अभी भी। मतलब उस समय तो ऐसा लगता था कितना बड़ा बेवकूफ है, जब ये ज्ञान नहीं था हमारे को, भगवत ज्ञान है ना, भगवत गीता का ज्ञान नहीं था, तब ये सोचता था मैं। आप ऑब्वियसली भौतिक लोग यही सोचते होंगे, लेकिन जब ये ज्ञान मिल गया है, अब समझ में आ रहा है कि असली आनंद तो उसको वहां मिल रहा है। संसार में क्या आनंद था, है? संसार में झूठ कपट जो है, यही सब तो है, और क्या है ना? है ना? प्रभु उस दिन मैं पढ़ रहा था, वो तुलसीदास की जो है रामचरितमानस, उसमें कहते हैं, निर्मल मन मोह, निर्मल मन सोह मोहि भावा, छल छिद्र कपट नहीं मोहि भावा। है ना? निर्मल मन का जो आदमी है, वो प्रभु को भाता है, वही पसंद करते प्रभु। है ना? जो छल छिद्र कपट मोहे नहीं भावा, जिसके अंदर ये छल छिद्र कपट भावना होती है, वो पसंद नहीं आते भगवान को, भगवान उनसे दूर रहते हैं। तो क्या हम अपने मन से भगवान को समझ सकते हैं? क्या हम अपने बल से भगवान को समझ सकते हैं? नहीं, हम अपने बल से भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म हैं, हमारी इंद्रियां बहुत सूक्ष्म है, हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। हम ये चीज नहीं जान सकते, जो कि एक कूप मंडूक न्याय बताते हैं ना। बराबर सोनिका माता जी ने डाल दिया है वही तैयार जो है हमारे तुलसीदास जी का। तो कूप मंडूक न्याय जो होता है ना, उसमें मेंढक रहते हैं बहुत सारे, है ना, एक एक कुएं के मेंढक रहते हैं, और उसी कुएं में गलती से एक समंदर का मेंढक भी आ जाता है। ठीक है? तो समंदर के मेंढक से ये लोग पूछते तुम कहाँ से आए हो? कुएं के मेंढक जो वहीं पैदा हुए हैं, वो लोग पूछते हैं समंदर के, तो बोले मैं बहुत बड़े ऐसी जल स्रोत से आया हूँ जिसका कुछ कहना मतलब बता नहीं सकता, मैं इतना पानी वहां पे, वहां से आया हूँ। तो ये लोग बोलते कितना पानी होगा? यहाँ से 2 गुना होगा, कुएं से 4 गुना होगा।
20 गुना होगा, 10 गुना होगा। बोले नहीं नहीं उससे भी ज्यादा। बोले 100 गुना होगा। बोले नहीं नहीं उससे भी ज्यादा। बोले 1000 गुना होगा। बोले नहीं नहीं उससे भी ज्यादा। अरे बोले चल फेंकता है यार, इतना कभी पानी होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, तू कुछ भी कुछ फेंकता है। तो यही स्थिति हमारी है। हम भी इस संसार में रह के भगवान के बारे में जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो चीजों को कभी समझे नहीं है। हम इस संसार के बाहर सब जो हम समझने की कोशिश करते हैं, यहीं के परव्यू से, यही जो हमारी सोच की विचारधारा बनी है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस पृथ्वी में, उसी विचारधारा के बेस पे हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कूप मंडूक न्याय। उसी मेंढकों की तरह है जो कुएं के अंदर हैं, जो सागर को नहीं समझ सकते। वैसे ही हम भी हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं, हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म तत्वात अविज्ञम, उनको हम नहीं समझ सकते। दूरस्थम च अंतिके च तत्, वो दूर भी हैं और हमारे अंतर भी, हमारे हृदय के अंदर, सबसे हृदय में पास में कौन है? भगवान। ठीक है, तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष, यहाँ सबके पास भगवत गीता है ना, हमारी जो ये वाली है प्रभुपाद की भगवत गीता। जिसके पास अगर नहीं है तो वो एसएमएस कर दे, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, है ना। आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे, और जो है इसको पढ़ना जरूरी है साथ में। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं, है ना। बाहिर अंतर हृदय, नहीं बाहिर क्या है, बाहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा, वही बता रहे हैं, बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं भगवान। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। तो हमने पढ़ा था 9.4 और 9.05 में, न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, और मत्स्यानि सर्वभूतानि, मैं सबके पास भी हूँ और सबसे दूर अलग अपने निवास स्थान में भी रहता हूँ, जहां से मैं अपनी शक्तियों के माध्यम से सबके पास पहुंच जाता हूँ, है ना। तो वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। जैसे राजा हर कहीं रहता है ना, हर डिपार्टमेंट में रहता है राजा। राजा मतलब राजा अपने राज्य में रहता है, अपने घर में रहता है, बंगले में रहता है, लेकिन वो जो है अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह पहुंच जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं, निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है ना। कठोपनिषद 1.2.21 में कहा है, आसीनो दूरम व्रजति शयनो याति सर्वतः, है ना। इसका जो है पूरा मैं बताता हूँ आपको। इसमें कहते हैं, अपने लोक में बैठ के दूर तक पहुंच जाते हैं और शयन के समय वे सर्वत्र पहुंच जाते हैं। मतलब बैठे बैठे अपने लोक में वो हर कहीं पहुंच जाते हैं, और जब सोते हैं शयन के समय वो सर्वत्र हो जाते हैं, हर कहीं पहुंच जाते हैं वो, है ना। तो ये कहा गया इस श्लोक में। क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। तो एक चीज बताओ, जैसे कथक वथक देखा है किसी ने? कथक ओडिसी जो साउथ इंडियन डांस होता है, जी प्रभु जी। देखा है? तो किसको किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा लगता लगता है प्रभु। जी। है? हाँ, ठीक है, दो लोगों को अच्छा लगता है। इन दो लोगों को क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि इनको वो चीजें समझ में आती हैं, है ना। देखो, जब तक जो चीज समझ में नहीं आएगी तब तक वो बेकार लगेगी। मेरे को भी, मैं भी देखता हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आता। इवन मैं तो कथक ओडिसी फोडिसी में हम डिफरेंस भी नहीं बता सकते ये कथक ही क्या है। तो जब तक आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आपको बोर लगेगी, आप उससे दूर रहोगे। अरे क्या है ये, क्या कर रहे हैं यार, सब तो एक ही जैसा कर रहे हैं, मुंह बना रहे, खाली ऐसा ऐसा कर रहे, बोर कर रहे, है ना।
पहले मेरे पिताजी चालू करते थे तो मैं बोलता था, अरे पिताजी क्यों बोर कर रहे हो, कुछ और चालू करो ना टीवी में, ये देख देख के परेशान हो रहा हूँ मैं। मैं बड़ा अंदर से विचलित होता था मन, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या बोर कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन जिसको समझ में आएगा ना, कई लोग ऐसे होते हैं, अरे वाह वाह वाह, ताली बजाते, क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब उनको उनकी बारीकियां समझ में आ रही हैं, इसलिए उसमें वो आनंद ले रहे हैं। उसी प्रकार जो भगवत पथ पे स्थित है, जो भगवान के बारे में जानता है या जानने की कोशिश कर रहा है, प्रयास में है, उसको इन सब चीजों में आनंद मिलेगा, है ना। बाकी बाहर वाले को किसी को बोलेंगे ना क्लास में आ जाओ सुबह 6 बजे, अरे बोले पागल हो, 6 बजे कौन उठता है यार, ये सब इतना हमारे पास तमाशा नहीं करने का टाइम है, मेरे को काम धंधे में जाना रहता है, यहाँ जाना है, मेरे को कमाना है, जॉब करना है। तो उनके लिए प्रायोरिटी वो हो जाती है, भक्तों के लिए प्रायोरिटी ये हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमने उसका रस आस्वादन का महत्व समझ चुके हैं, भगवत भक्ति का महत्व हम समझ चुके हैं, इसलिए हम इसमें अपना पूरा सर्वस्व कोशिश करते हैं कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा कोशिश चेष्टा इसी में करें, है ना। नहीं तो क्या होगा, हम माया की सेवा करने लग जाएंगे, है ना। क्या कहते हैं भगवान, मामेव जीव जीव मामेव जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृते स्थानी कर्षति। मतलब सारे जीव मेरे अंश हैं, लेकिन वो मन के कारण, वो इस प्रकृति के कारण अपने आप को संघर्ष में डाल दिया है उन्होंने, इस प्रकृति में। मन के कारण उनका मन जो है ना, बताता है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, और उसी के प्रयास में लगे रहते हैं। तो हमको इन सब से बचना चाहिए, मन से बचना चाहिए। मन, भगवान ने बताया 6वें अध्याय में, मन अगर आपके विरुद्ध है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। और अगर मन आपका कंट्रोल में है, तो वो सबसे बड़ा मित्र है आपका, है ना। और अर्जुन को बताया भी कि इस प्रकार मन को कंट्रोल में करना चाहिए। ठीक है। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं, अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, है ना। मन को हम हमारे मतलब भगवान को मन के द्वारा नहीं समझ सकते, भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। ये श्लोक है श्वेताक्षर उपनिषद 4.20 का। इसमें कहा गया है, मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ आपको। इसमें कहा गया है, यान मनसा न मनुते न चक्षुषा पश्यति कश्चिच ऐनम, है ना। इसमें कहा गया है कि कोई भी भगवान को अपने मन और अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकता, है ना। और उनको समझने के लिए मन और बुद्धि और इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं है, इसमें कहा गया है उपनिषद में, श्वेताक्षर उपनिषद, है ना। तो कैसे समझेंगे? एक और श्लोक आता है बृहदारण्यक उपनिषद में 4.4.20 में। इसमें कहते हैं कि मनसैवानुदृष्टव्यम, मतलब भगवान को मन के द्वारा देखा जा सकता है। एक जगह लिखा है मन से आप भगवान को नहीं समझ सकते हो, दूसरी जगह लिखा है मन से ही भगवान को देखा जा सकता है। और एक और हमारी ब्रह्म संहिता 5.38 में, उसमें कहते हैं प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मतलब जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण है, तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रज्जित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ।
मतलब संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति, मतलब संत जो होते हैं वो हमेशा भगवान का दर्शन अपने हृदय में करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा रहता है, मतलब प्रेम का सुरमा लगा रहता है, भगवान की भक्ति का सुरमा लगा रहता है। मतलब जिनकी इंद्रियां और मन भगवान के प्रति समर्पित है, वो अपने हृदय में मन से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिनका मन भगवान में नहीं है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे को दर्शन नहीं हो सकते भगवान के, लेकिन हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रयास करेंगे तो हो सकते हैं, मन को लगा देंगे भगवान में तो जरूर हो जाएंगे। मतलब मन ही भगवान को दर्शन कराएगा और मन ही भगवान से दूर भी कराएगा। ठीक है। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकते हैं। तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान का दर्शन करेगा। और मन शुद्ध कैसे होगा? कैसे होगा? हम्म निरंतर भगवान में मन लगा के। मन को, अरे मन ही को तो शुद्ध करना है। मन शुद्ध नहीं होगा तो लगेगा ही नहीं। वैष्णव संगति करके प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर गया, इतने हो गए सत्यम प्रभु, आपको ये नहीं मालूम है? मन शुद्ध कैसे होगा, निर्मल कैसे होगा मन? जैसे जैसे हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं ना, वो जाप जो है ना वो हमारे हृदय को साफ करता है ना। एक श्लोक आता है जिसमें भगवान जो है ना, उसमें ये अपना श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है 1.2.17। इसमें कहते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदय अंतः स्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। मतलब प्रत्येक हृदय पर परमात्मा परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो जितना जितना भगवान का हम कथा सुनते हैं, कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उतना उतना हमारा चित्त जो होता है ना साफ होते चला जाता है। और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने अपने शिक्षाष्टकम में बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब चित्त रूपी जो हमारा दर्पण है उसको साफ कैसे करेंगे? श्री कृष्ण के कीर्तन से। उनका नाम लेंगे, महामंत्र लेंगे, तो हमारा ये जो कलमश है ये साफ होता चला जाएगा, साफ होता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैंटिंग करने से हमारा हृदय साफ होता है। हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली भगवान के वेदों का अर्थ भी प्रकाशित हो जाता है ना। हमने श्वेताश्वर उपनिषद में पढ़ा था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाशंति प्रकाशंते ते अर्थो ही। मतलब ऑटोमेटिकली उनके हृदय में सारे वेदों का अर्थ प्रकाशित हो जाता है, जो अपने गुरु को भगवान के जैसे पूजते हैं, है ना। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो गुरु को जितना जितना हम श्रद्धा से, भक्ति से उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ठीक है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्तों में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकते हैं। और भगवत गीता 11.54 इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। भक्त्या त्वा अनन्या शाक्य। 11.54 एक बार खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ना। पेज नंबर 432। यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे
उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, है ना। भगवान को पाना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। तो सेम ऐसे ही एक श्लोक 18:55 में भी आता है कि उसमें भी यही कहते हैं कि केवल जो है भगवान को भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है, और कोई विधि नहीं है भगवान को जानने की। भगवान एक्चुअल में क्या है मालूम, स्वयं को प्रकाशित करते हैं। भगवान को बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता, वो प्रकाशित करेंगे तब हम उनको जान जाएंगे। वो नहीं प्रकाशित करेंगे तो आप कितनी मेहनत कर लो, कितना वेद पढ़ लो, आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो पेज नंबर 599 में कहते हैं, भक्ता माम अभिजानाति यावन अन्य अस्ति तत्वतः ततो माम ततो माम तत्व तत् ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है? एक्चुअल में ना इसके एक छोटा सा आनंद का लेवल एक्चुअल में मैं बताने वाला था, मैंने वर्किंग की थी छोटी सी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, 4 कोश पढ़ते हैं। कौन कौन से कोश हैं, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताना है, ये सब वेट नहीं करना। अमृत प्रभु बताएंगे? अन्नमय कोश, हाँ, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये 5 कोश होते हैं, फटाफट निकलना चाहिए ऐसे मुंह से, बिना रुके ठुके, जैसे सांस ले रहे हैं ना वैसे निकलना चाहिए सब क्वेश्चन, है ना। इतना अपन पढ़ चुके हैं। तो हम अन्नमय कोश जो देखते हैं उसका जो है ना तत्व होता है जल, अग्नि और पृथ्वी। प्राणमय कोश का तत्व होता है आकाश और वायु। और मनोमय कोश का जो तत्व होता है मन, बुद्धि, अहंकार। विज्ञानमय कोश का होता है तत्व होता है आत्मा, और आनंदमय कोश का होता है परमात्मा। तो सबसे अंदर होता है आनंदमय कोश, फिर उसके ऊपर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश। ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा हमारा स्वरूप बना हुआ है। और हमको दिखता क्या है? सिर्फ हमारा अन्नमय कोश, हमारी बॉडी दिखती है हमारे को कुल मिला के। तो हम देखते हैं इस बॉडी अन्नमय कोश के लिए कुछ करते हो तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। जैसे एयर कंडीशन में बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा आएगी तो हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी हल्की सी खुशी मिलती है जब हम अन्नमय कोश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ उसको सुख प्रदान करते हैं तो अच्छा लगता है ना। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगता है प्राणमय कोश के लिए जब कुछ अच्छा होता है तो। वाह, एकदम सुगंधित हवा आ रही है आपको, वाह क्या खुशबू आ रही है, ऐसी जगह बैठे हो, शीतल हवा चल रही है, बड़ी मंद मंद लहर चल रही है, और आनंद का भाव बढ़ता है उसमें। ठीक है, जैसे जैसे हम एक कोष अंदर प्रवेश किए, प्राणमय कोष में प्रवेश किए, तो आनंद का लेवल और बढ़ गया। और तीसरा और लेवल बढ़ जाता है जब मनोमय कोष में आपको सुख प्रदान होता है। मतलब कोई आपकी तारीफ कर दे, वाह प्रभु जी आप जैसा तो कोई है ही नहीं, क्या बोलते हो प्रभु जी, क्या आपने डिस्कशन किया है, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और आदमी को आनंद बढ़ गया, अरे बाप रे वाह, प्रशंसा, मान, इसमें जो है ना और आनंद बढ़ जाता है। जैसे जैसे देखो हम अंदर जा रहे हैं उतना हमारा आनंद का लेवल बढ़ते चला जा रहा है। और जैसे ही हम विज्ञानमय कोष तक पहुंचते हैं ना, जिस दिन हम अपने आत्म तत्व को जान जाएंगे, उस दिन ये आनंद का लेवल और 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जो आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को आत्मा के रूप में समझ जाता है, जो अपनी आत्मा को पहचान जाता है, ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, उसके आनंद का लेवल और बढ़ जाता है। और इसके और अंदर जो प्रवेश कर जाता है, आनंदमय कोष में प्रवेश कर जाता है, जो आनंद में परमात्मा के लेवल तक पहुंच जाता है ना,
उसके आनंद का लेवल तो लाख गुना बढ़ जाता। तो हम जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इन तीनों चीजों को सुख प्रदान करके, अच्छा करके जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, उससे लाख गुना ज्यादा आनंद मिलता है जो मतलब आनंदमय कोश तक पहुंच चुका है, परमात्मा तक पहुंच चुका है। तो इसीलिए तो जैसे मैं अपन ने चर्चा की शुरू में, वो आईजी था जिसको गोपी भाव आ गया था, उसको अब अन्नमय कोश की कोई चिंता नहीं है, उसको मनोमय कोश की भी चिंता नहीं है कि लोग मेरा मान करें, सम्मान करें, अपमान करें, इसकी भी चिंता नहीं। वो जाके वहां बैठ के भगवान का क्यों कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, क्योंकि वो आनंदमय कोश तक पहुंच चुका है। अब उसको ये सब दुनिया की मतलब परपंचों से दूर हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो इंस्पेक्टर है कि वो एक भिखारी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो आनंदमय कोश, मनोमय कोश, इन सबसे अन्नमय कोश, मनोमय कोश से परे हो गया है। अपने स्वभाव, अपने मतलब शरीर के जो आइडेंटिटी है उसकी, उससे परे हो चुका है। वो जान चुका है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का अंश हूं, बाकी बाकी सब ये उपाधियां जो मिली हुई है संसार में, ये सब व्यर्थ हैं, ये तो वैसी नाशवान है, एक न एक दिन नश्वर है, खत्म हो जाएंगी। इन सब से क्या हमारे को लेना देना, इन सब के लिए मैं क्यों प्रयास करूं जब मेरे पास खजाना पड़ा हुआ है। एक दो अंगूठी के लिए कौन प्रयास करेगा जब जिसके पास सोने की पूरी खान है, करेगा क्या कोई? मुकेश अंबानी को बोलेंगे आजा मैं तेरे को 1,001 रुपया पुरस्कार दूंगा, तो क्या मुंबई से आएगा वो? बोला हाथ मारेगा, बोले निकल यहाँ से, तेरे जैसे 1,001 साले मेरे यहाँ चपरासी को मैं देता हूँ 1,000 रुपए, तू क्या देगा मेरे को? तो वैसी हो जाता है जिसको इस संसार में सुख की अभिलाषा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण से इतना आनंद मिल रहा है, भक्ति भजन में इतना आनंद मिल रहा है कि वो इन सब चीजों की सोचता ही नहीं है कि मेरे को कोई पूछे, कोई मेरे को सुख दे, मेरे लिए कोई कुछ करे, मैं घर जाऊं एसी में सोऊं, उसका आनंद नहीं चाहिए उसको, उससे बहुत ऊपर उठ चुका है वो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कहना है तो बिल्कुल हम ले सकते हैं। एक चीज बहुत है बस समझने की इसमें, कि मन बुद्धि में जितना जितना कल्मश होगा, उतना उतना भगवान हमसे दूर रहेंगे। और मन बुद्धि जितना जितना हमारा निर्मल होगा, साफ होगा, उतना उतना भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। क्योंकि भगवान स्वयं हमारे मन में प्रवेश कर सकते हैं, हम मन या बुद्धि के द्वारा भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं, उनको प्रवेश जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं कि तुम आओ हमारी समझ में आओ, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे साफ होगा, जैसे जैसे निर्मल होगा, तो खुद ब खुद भगवान आ जाते हैं। और भगवान जब प्रवेश करते हैं तो फिर खुद बैठ के उसको साफ करते हैं, जो थोड़ी बहुत और कलमश होती है उसको धोते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्लास को क्लोज करते हैं। हरे आप कृष्ण क्या कर प्रभु रहे हैं? जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी बता रहे थे आप कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो हम्म। और जैसे फिर से प्रभु जी माता पिता का फिर लेंगे तो फिर कैसे, मतलब जैसे सामान्य क्वेश्चन आता है ना कि सबसे पहले प्रणाम किसको करना चाहिए, तो उस संदर्भ में कैसे अपन देख सकते हैं इसको? देखो, पहले सबसे पहले गुरु जीवन में जो होता है ना बच्चे के, वो माँ बाप ही होते हैं। घर में शिक्षा वो सबसे पहले लेता है, फिर बाहर जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये देखना है जो मेरे को कृष्ण क्या ज्ञान दे रहा है ना, वो मेरा सच में गुरु है, वो मेरा एक्चुअल में मेरा मार्गदर्शन करने वाला है ना। लेकिन पता लगा जो खाली भौतिक में आपको फंसा के रखा है, वो ना आपका गुरु है, ना माता पिता है। माता पिता वो होते हैं जो अपने बालक को ये ज्ञान प्रदान करे कि तुम जीवन तुम्हें मिला है, इस जीवन से हमको सबसे बेस्ट क्या है इस जीवन का, कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल सके।
अगर वो ज्ञान के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे माता पिता का भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे गुरु का भी कोई मतलब नहीं है जो आपको खाली भौतिक संसार में फंसाना चाह रहे हैं। इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति कराए वो माता और वो पिता और वो गुरु, वो बेस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उनका त्यागना है, ऐसा नहीं है। हमको भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं कि हमको हमारे कर्तव्य करने हैं, उनमें हमारा जो है ना मन फंसाना नहीं है, उनमें अपने उनकी आसक्ति, अपनी आसक्ति उनमें नहीं फंसाना है। अगर माता पिता आपके भौतिकवादी हैं, गुरु भौतिकवादी हैं, तो ठीक है, जैसा सम्मान करना चाहिए वैसा करिए, लेकिन आसक्ति मत फंसाइए, है ना। कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं करना है हमारे को। लेकिन अगर माता पिता भक्त हैं तो पुंडलिक जैसे जो है ना, जिनके माता पिता भक्त थे, पुंडलिक ने उनकी सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लिया था। विट्ठल जी स्वयं उनके घर आ गए थे बाहर कि मेरा भक्त मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है, देखो। गौतम प्रभु ने श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक भी वर्णन कर दिया। तो भौतिकवादियों से दूर रहें, बस उनके सामने कर्तव्य करें अपने, जितना करना जरूरी है, बाकी फंसना नहीं चाहिए। फंसना तो हमारे को मन हमारे उनके ऐसे लोगों में फंसाना है जो वैष्णव हो, जो भगवान के भक्त हो, ऐसे लोगों के साथ मन लगाना, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, फोन करो, जाओ आओ, समय दो, प्रभु जी क्या हाल है, प्रभु जी ये बताओ, प्रभु जी वो बताओ, उसमें ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्ते को गाढ़ा करो। लेकिन बाकी जो रिश्ते हैं ना, जिनमें भगवान नहीं है, उनके साथ सिर्फ उतना ही रखो जितना आपके धर्म के अनुसार, जितना अपने कर्तव्यों के अनुसार जरूरी है। चाहे पुत्र हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, जितना पिता के लिए हमको करना है उतना करेंगे, बस आसक्ति नहीं फंसाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसी में मतलब प्रभु जी कई लोग सामान्यतः बोलते हैं कि माता पिता की सेवा करके भी देखो भगवान खुश हो जाते हैं, तो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा करके एक सेवा वैसे। तो करने का कोई मन ही नहीं कर रहा है, सेवा तो करिए आप, बिल्कुल जितना करना है उतना करिए। लेकिन अगर भक्त नहीं है तो आसक्ति मत रखिए, ये बड़ा मुश्किल है ना। आसक्ति मतलब आप जबरदस्ती बैठे हैं, भौतिक चर्चा कर रहे हैं उनके साथ, है ना। ग्राम में कथा न कहिबे, ग्राम कथा न सुनिबे, है ना। ग्राम मतलब फालतू की गॉसिपिंग, उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी बहू ने क्या किया है, कौन से कपड़े अच्छे चल रहे हैं, कौन सी पिक्चर अच्छी चल रही है, कौन सा नेता ने क्या बोल दिया, इसने वो कर दिया, मैं डोनाल्ड डक ने ये कर दिया, क्या क्या बोलते हैं। तो ये सब चीजों में क्या मतलब फंसाने का अपने आप। जो भौतिकवादी आपसे क्या बात करेगा, यही बात करेगा, और क्या बात करेगा, है ना। तेरी शादी करा देते हैं, तेरे को लड़की कैसा चाहिए, है वो ये पढ़ी लिखी है, वैसा पढ़ी लिखी है, ये सब चीजें देखो, भाग्य में जो होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो मेन प्रयास किसके लिए करना है, हमारे को भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। तो ऐसे लोगों से ज्यादा चर्चा करेंगे तो भौतिकवादी आप भी बन जाएंगे। या तो ये हो, आप में इतना सामर्थ्य है कि आप उनको भक्ति प्रदान करो, तो उनको बिठाओ अपने साथ, बढ़िया है, उनके साथ कृष्ण की बात करो, भगवत गीता की बात कर दो, उनसे नाम नाम जपवाओ, चैंटिंग कराओ उनसे, कि आप भी चैंटिंग करो माता पिता, है ना। जो जरूरी है जीवन में, सबसे उत्तम है वो चैंटिंग करो। आप उनको अगर डाइवर्ट कर सकते हो तो बिल्कुल समय दो, बिठाओ। लेकिन उनके साथ रह के उनके जैसा बनना नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। जी प्रभु ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे। राम हरे सभी सभी भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।